ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौला थक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिश्कातिज़ ज़िया अल मिनहाजिल वादी वल किताबिल हादी मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर अन्नूरिस साते व ज़ियाइल लामे सैयदनिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अबिल हसनैन मौलल कौनैन रईसिल मुवाहिदीन यासूबिद्दीन इमामिल मुत्तक़ीन क़ाइद गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन बुका औ यबका औ तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान मोहतरम सामईन किराम मवालियान हज़रत अमीर मातमदारान हज़रत शब्बीर अलैहिस्सलाम मुसलसल आप तमामी हज़रात मजलिसों से फैज़याब हो रहे हैं और एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खाने में जाकर शहज़ादिए आलमियान की खिदमत में पुरसा पेश कर रहे हैं और ये इफ्तिखार है और यही ज़िंदगी का मेयार भी है और यही इंसान की मेराज भी है कि वो जिस मकसद के लिए पैदा हुआ है, जिस हदफ के तहत अल्लाह ने उसकी खिलकत की है, वो अपने मकसद अपनी खिलकत का मकसद मद्देनज़र रखते हुए हर अज़ा खानों में जाकर और हर फर्श अज़ा पर बैठकर पुरसा पेश करके साबित करता है कि हम ही वो हैं कि जिसकी पेशनगोई रसूल ने की थी और ख्वाहिश बतूल ने की थी। और क्या कहना उस कौम का कि जो ख्वाहिश रसूल और दुआए बतूल, जो पेशन गोई रसूल और ख्वाहिश बतूल के दरमियान ज़िंदगी बसर कर रही है, वो कामयाब और कामरान। मैं अपने इस मजलिस का आगाज़ करने से पहले एक जुमले से मैं मजलिस का आगाज़ करना चाहता हूँ और हो सकता है कि मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा हो और यही हमारा उसलूब ज़िंदगी है और यही हमारा मकसद है और यही हमारा आईन है, हयात है। और वो है, वो क्या है मेरे अजीज़ों, वो ये है, बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा
ताकि बात आगे बढ़ जाए और सहारा मिल जाए। क्योंकि आज की मजलिस का मौजू ही सिर्फ और सिर्फ रोना है। रोना या रुलाना या रोने जैसी शक्ल बनाना। जिस हदीस को मैंने उन्वाने सुखन करार दिया है, उस हदीस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मौजू इंशाअल्लाह जितनी देर तक आपकी खिदमत में मैं रहा, सिर्फ इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी कि रोना क्या है और रोने की फजीलत क्या है और रोने की किस्में क्या है और ये रोना शुरू कहाँ से हुआ और ये रोने का इख्तिताम कहाँ हो रहा है, रोने से फायदा किसे है और रोने से नुकसान किसे है। इंशाअल्लाह वो सारी बातें आप तक पहुँचानी है। मैं कर रहा था कि एक फिक्रा बहुत आसानी से कहकर आगे उधर जाऊं। देखिए साहब, इस कायनात में मुख्तलिफ कौमें हैं और मुख्तलिफ शहर है, मुख्तलिफ अदियान के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ मजहबों पर चलने वाले अफराद मौजूद हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बैठे हुए लोग हैं। खुद इस्लाम को आप उठा कर देखें, जहाँ पर एक फ़िरक़ा नज़र नहीं आ रहा है, कई फ़िरक़े इस्लाम में बन गए, कई फ़िरक़े सनातन धर्म के मानने वालों में बन गए, कई फ़िरक़े यहूदियों में बने बैठे हुए हैं, कई फ़िरक़े ईसाइयों में बने बैठे हुए हैं। तो गोया हर फ़िरक़े, हर मज़हब में फ़िरक़ा परस्ती और अपनी शख्सियत परस्ती का बाजार गर्म है। गौर फरमाइएगा, मैं इन तमाम तर मज़ाहिब की भीड़ में, इन तमाम तर फ़िरक़े की भीड़ में, इन तमाम तर खुद साख्ता शरीयतों के मजमे के दरमियान एक जुमला रखना चाहता हूँ। आप देखें, इसी जुमले से आप अपना भी तजदिया करेंगे और इसी एक जुमले से गैरों का भी तजदिया हो जाएगा। गौर फरमाइएगा। देखिए, आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ हुआ। आज चूँकि मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन चूँकि फ़ोन गया लिहाजा मैं खाली था, इसलिए हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ आपकी खिदमत में फिर से एक बार। और फिर इसी मजलिस के फ़ौरन ही बाद मुझे वापस जाना है सुल्तानपुर और फिर वहाँ से आगे का सफ़र इंशाअल्लाह शुरू होगा। बहरहाल इतना वक्त था मेरे पास कि मैं अपने वतन वालों के सामने फिर से रूबरू हो सकूँ और अपने अजीज़ व अकारीब के सामने गुफ्तगू कर सकूँ। और आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात हैं, कुछ फ़िक्रे हैं जो मैं लेकर आया हूँ। और मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ मजलिस एक टॉपिक पर होगी। आप अपने जहन को आमादा कर लीजिए, आप अपनी समातों को उस्तुवार कर लीजिए, आप अपनी समातों को मिराज पर ले जाइए और सिर्फ इसी एक लफ्ज़ पर पूरी मजलिस सुन लीजिए। इंशाअल्लाह इसी एक लफ्ज़ पर, इसी एक मौजू पर मजलिस तमाम होगी। और मेरा मौजू है रोना, गिरिया करना है। सलवात भेजे मोहम्मद। गौर फरमाइए, तो एक फिक्रे से आगाज होना चाहता है। देखिए, मैंने कहा ना, मज़ाहिब की भीड़ में, फ़िरक़ों के मजमे में और खुद साख्ता शरीयत बनाने वालों की भीड़ में, सबके दरमियान में एक फ़िक्रा रखना चाहता हूँ। उसी एक फ़िक्रे से हमारा भी तज्ज़िया होगा और उनका भी तज्ज़िया हो जाएगा। क्या है? बहुत आसानी से कि देखिए, हर इंसान आज सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश में है कि वो हर रुख से पैसा खर्च कर रहा है, हर जाविये से पैसा खर्च कर रहा है। और हर इंसान जो पैसे खर्च कर रहा है, चाहे वो अपनी फैमिली पर खर्च कर रहा हो, चाहे समाज पर खर्च कर रहा हो, चाहे वो किसी उन्वान से खर्च कर रहा हो, आप खर्च करने वाले से पूछिए कि खर्च करने का मकसद क्या है। गौर फरमाइए, खर्च करने का मकसद क्या है? तो खर्च करने वाला आपको जवाब देगा कि साहब, हम दौलत इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि समाज में खुशहाली बनी रहे। हम दौलत इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि परिवार की चार दीवारी में खुशियों का बसेरा हो। गौर फरमा रहे हैं? हम पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि गम हमारे करीब ना आने पाए। हम पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि तकलीफें हमारे परिवार से करीब ना होने पाए। तो भैया, सारी दुनिया का इंसान जो पैसे खर्च कर रहा है, चाहे वो सामाजिक तौर पर खर्च कर रहा हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पर खर्च कर रहा हो, चाहे वो लिमिटेड खर्च कर रहा हो या अनलिमिटेड खर्च कर रहा हो, हर एक मकाम पर जब आप सवाल करिएगा तो आपको दुनिया वालों से बस एक ही जवाब नसीब होगा, पैसे इसलिए खर्च किए जा रहे हैं, चाहे वो परिवार वालों पर हो, चाहे वो समाज वालों पर हो, चाहे वो इख्तिसासी पैसा खर्च हो रहा हो, चाहे वो गैर महदूद तरीके से खर्चा हो रहा हो,
हर एक जगह का मकसद बस इतना है कि तकलीफें पास आने न पाए, मुसीबतें पास आने न पाए, सिर्फ हम खुशियां तलाश कर रहे हैं। तो साहब इस एक फिक्रे से नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज करूं और बात आगे बढ़ा दूं कि सारी दुनिया, सारी कायनात पैसे खर्च कर रही है ताकि हंसे। अल्लाह हू अकबर। सारी कायनात पैसे खर्च कर रही है ताकि मुस्कुराए। बस वाहिद कौम है ये अज़ादार जो पैसे हंसने के लिए खर्च नहीं करती, रोने के लिए खर्च कर रही है। गौर फरमा रहे आप। सारी कायनात या अली या अली। तो सारी कायनात का मकसद पैसे खर्च करने का बस इतना है ताकि हंसा जाए, खुश होया जाए। एक वाहिद कौम है मौला के अज़ादार जो पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि रोएं। और कसम खुदा की ये भी एक हुसैनी मौजिज़ा है। वो पैसे खर्च कर रहे हैं हंसने के लिए, हम पैसे खर्च कर रहे हैं रोने के लिए। वो हंस कर भी मुतमईन न हो सके, हम रो कर मुतमईन हो गए। अल्लाहु अकबर। हम रो कर मुतमईन हो गए। मौला सलामत रखे आपको। गौर फरमा रहे आप। तो ये इत्मीनान जो चेहरों पर है गिरिया करने के बाद, ये इत्मीनान जो है आंसू बहाने के बाद, ये आपको नेमत हासिल कहाँ से हुई? चलिए साहब मैं हदीस का तर्जुमा करूं और फिर इंशाअल्लाह गिरिये का आगाज कहाँ से हो रहा है उस जानिब चला जाए। हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं मन बका अलल हुसैन, जो इमाम हुसैन पर रोए, औ यबका या रुलाए, औ तबाका या रोने जैसी सूरत बनाए, तो क्या होगा? वजबत लहुल जन्ना, तो उस पर जन्नत वाजिब है। किसकी जुबान का दावा है? कौन जुबान वादा कर रही है? वो जुबान वादा कर रही है जिन्हें सादिक़े आले मोहम्मद कहा जाता है, जिनका लक़ब ही सादिक़ है। और फरमा रहे आप, जिनका लक़ब ही सादिक़ है, वो जुबान ये इरशाद फरमा रही है कि जो रोए या रुलाए या रोने जैसा चेहरा या सूरत बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है। किस पर रोना? दुनिया के लिए चेहरा न बिगाड़िएगा, समाज के लिए चेहरा न बिगाड़िएगा, दौलत के छिन जाने पर गिरिया न करिएगा, अपनी मोहब्बत के सिलसिले में गिरिया न करिएगा। नहीं, किसी भी शख्सियत पर रोने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन पर आंसू बहाने से जन्नत हासिल होगी। गौर फरमाइए। तो रोने की अजमत क्या बताई इमाम छठे इमाम ने? पहली क्वालिटी जो रोए, दूसरी जो रुलाए, तीसरी जो रोने जैसी सूरत बनाए। इमाम ने हर कंडीशन बता दी। कभी कभी ऐसा होता है मजलिसों में रोने का दिल बहुत चाहता है लेकिन आंसू नहीं निकलता, लेकिन इंसान वो कैफियत अपने चेहरे पर तारी कर लेता है। इमाम ने इस अमल को भी जाया नहीं होने दिया। क्या सुन रहे हैं आप? अमल ने इस चेहरे पर सिलवटों के आने को भी इमाम ने जाया नहीं होने दिया। फरमाया हमारे जद इमाम हुसैन के गम में चेहरों की रंगत तब्दील कर लो, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ चेहरे की रंगत तब्दील हो जाए तब भी जन्नत वाजिब है, और रोए या रुलाए तब भी जन्नत वाजिब है। तो साहब यही इमाम की हदीस। लेकिन आप देखें कि यही लोरपुर बाजार का वाक़या मैं पढ़ दूं आपकी खिदमत में। धीरे धीरे मुझे चलने दीजिए और इंशाअल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। लोरपुर का वाक़या सुन लीजिए। अक्सर बाजार में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो दो चार वहां पे हैं दुकानदार, उन्हें पूछा मौलाना ये रोना और मातम करना समझ में नहीं आता। गौर फरमाइए, ये रोना और मातम करना, हम पाकिस्तान की बात में बात करेंगे, हम देवबंद सहारनपुर की बात, हम तो पहले लोरपुर की बात कर रहे हैं। लोरपुर में भी ऐसे मिजाज के लोग हैं जिन्होंने इस साल मुझसे सवाल किया, जवाब दिया गया उन्हें। गौर फरमाइए, कर रोना
का इमाम हुसैन की मजलिस करना, फर्श अज़ा बिछाना, उनके फजाइल बयान करना, उनके मसाइब बयान करना, सब समझ में आता, लेकिन मसाइब सुनकर आंसू निकल आए ये समझ में नहीं आता। और फिर शिद्दत गम इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि ये हाथ सीने में पड़ने लगता है, मातम समझ में नहीं आता। गौर फरमाइएगा। तो ऐसे ज़हनियत के लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो बस उनके लिए ये काम होना चाहिए। हालांकि उनको जवाब दिया गया, उन्हें ये देखना है। देखिए शरीयत में हर अमल जो अपनी मर्जी के मुताबिक किया जाए वो उसे बिदअत कहा जाता है, लेकिन ऐसा अमल जो मासूमीन के दरवाजे से दहलीज से होता हुआ गुजरा हो, फिर वो अमल बिदअत नहीं सुन्नत में तब्दील हो जाएगा। क्या सुन रहे हैं आप? देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरी आवाज गिरफ्तार है, आपकी समाज गिरफ्तार नहीं है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर हमारी पैदावार हो मातम करना, अगर हमारी पैदावार हो गमे हुसैन में आंसू बहाना, तो फिर बिदअत है। लेकिन अगर ये दहलीज से मासूमीन से गुजरा हो, और ये मैं एक जुमला सर्व करना चाहता हूं, अगर ये यूसुफ अश्के अज़ा मासूमीन के समंदर, आंखों के समंदर से गुजरा हो, तो फिर ये बिदअत नहीं है, फिर ये ऐन सुन्नत है। आप चलिए दीजिए, किताब का नाम मैं बता देता हूं। अपने हिंदुस्तान के आलिम है अल्लामा सादत हुसैन साहब किबला सुल्तानपुर, बड़े मशहूर और मारूफ आलिम गुजरे, अल्लामा का लक़ब उन्हें दिया गया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसकी 2 जिल्द है, और उस किताब का नाम रखा मसाइब शिया। गौर फरमाइए, मसाइब शिया, जो दुकानों पर भी अवेलेबल है, जो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, PDF में उर्दू किताबें मौजूद है, मुतालिया करिए। अब उन्होंने गिरिए की तारीख लिखी है, उन्होंने रोने की तारीख लिखी कि इमाम हुसैन पर गिरिया शुरू कहां से हुआ, इमाम हुसैन अली मकाम पर रोने का सिलसिला कहां जारी हुआ। गौर फरमाइएगा। तो अब उन्होंने जो तारीख लिखी है गिरिए की, मैंने कहा ना मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए खामोशी के, उसमें अख्तियार आपको होगा कि आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन ये तारीख अब ये यहाँ पे नुक्ता आमेज बातें नहीं होंगी। मैं एक हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप समाप्त कर ले। अब जब उनकी किताब आप उठाइएगा तो उसमें मिलेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आगाज हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान पर थे और बहिश्त में आए, और वो फल खाया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया, और जमीन पर आ गए और खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। तारीख ये बताती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरी तरफ देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आकर उन्होंने इतना गिरिया किया कि जहां जहां से आंसू गुजरा अपनी जगह बनाता हुआ चला गया। और फरमाइएगा, ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है। मसाइब शिया लिखते हैं या अद्दमातुस साकिबा उठाइए, उसमें भी ये बात आपको मिल जाएगी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए कि जहां जहां से आंसू गुजरे वो जगह बन गई थी, इतना रोए। लेकिन अभी इमाम हुसैन पर नहीं रो रहे थे। क्या सुन रहे हैं? अभी तो अपनी मोहब्बत में रो रहे थे। चाहने वाली ज़ौजा को दूर कर दिया गया था, अकेलापन रुलवा रहा था, वो तरके औला रुलवा रहा था, जन्नत से निकाला जाना गिरिया करवा रहा था। लिहाजा इतना रोए कि आंसुओं के मकाम पर एक नाली बन गई, एक निशान बन गया। अल्लाह को रहम नहीं आया, अल्लाह को अपने नबी पर तरस नहीं आया, अल्लाह ने कोई परवाह नहीं की। रोने दो आदम। बहुत दिनों तक रोते रहे हजरत आदम, और इसी असना में अब रवायत कहती है कि हजरत जिब्रील नाजिल हुए और हजरत आदम बैठे हुए रो रहे थे। किस पत्थर पर बैठे थे? आज वो पत्थर खाने काबा में नस्ब है। क्या सुन रहे हैं आप? हजरे अस्वद पर बैठकर रो रहे थे, और जब इबादत करते थे हजरे अस्वद को अपने पास रख लेते थे, हजरे अस्वद से करीब बैठकर गिरिया फरमा रहे थे, और उनके इस गिरिये का शाहिद कोई और नहीं, वही हजरे अस्वद है। हजरे अस्वद पत्थर नहीं है, मेरी बात मेरी तरफ देखिएगा। हजरे अस्वद कोई पत्थर नहीं है,
हजर अस्वद एक फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने पत्थर के रूप में, पत्थर की शक्ल में जमीन पर नाज़िल किया। गौर फरमा रहे, अगर 1 मिनट के लिए तवज्जो कर दे तो मैं हजर अस्वद का शजरा आपके सामने बयान कर दूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सलवात भेजे। देखिए, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, आप अपनी मजलिसों का तर्ज बदलिए। मजलिसें गिव एंड टेक वाली होनी चाहिए। आप हमें 1 घंटा देने को तैयार हैं तो आप हमसे 1 घंटे का मवाद लीजिए, आप हमसे 1 घंटे की मेहनत वसूल कर लीजिए, और अगर ना हो रही हो तो साफ वादा दिलवाना छोड़ दीजिए। आप उस आलिम का इंतखाब करिए, उस खतीब का इंतखाब करिए जो आपका वक्त बर्बाद ना करे। और मौला की कसम, ये बात मैं मिंबर से हक से कह रहा हूँ। लिहाजा अब ऐसा मसला रखिए कि वेंटेक वाला, और ये मेरे जो नौजवान भाई बैठे हुए हैं, बहुत अफसोस की बात है, बहुत देर में आ रहे हैं और अभी बहुत सारे नहीं आए हैं जिनके लिए खिताब करना था, जिन तक बात पहुंचानी थी। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कोई लखनऊ रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, मुंबई रह रहा है। आप देखें, बड़े बड़े शहरों के निजाम बुजुर्गों से नहीं चल रहे हैं, जवानों से चल रहे हैं। बुजुर्गान जो आकर बैठ रहे हैं, ये अपनी सरपरस्ती के लिए बैठते हैं, ये दुआएं देने के लिए बैठते हैं, लेकिन जो सुनने का हुनर है, जो सुनने का सलीका है, वो नौजवानों में होना चाहिए, तब जाकर हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। वरना ये जो बुजुर्गान बैठे हुए कि अपनी उम्र के तमाम तर खतीबों को सुभान अल्लाह कह चुके, तमाम तर खतीबों को दाद दे चुके। लिहाजा ये अब आपका जमाना है, ये यूथ का जमाना है, लिहाजा आपको समझना होगा और आपको दादो तहसीन से नवाजना होगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आगे आ जाओ भाई, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। शर्मा क्यों रहे हो भाई, सब हुसैनी है, मिलके। तो गौर फरमाया आपने, हजरत वो जो पत्थर है वो पत्थर नहीं है। चौथे इमाम खाने काबा के करीब करबला के बाद खड़े थे, तो एक मलऊन इमाम के पास आया और आने के बाद कहता, अपना तारुफ करवाओ, आप कौन हो, अपना शजरा बताओ, आप कौन हो। इमाम ने फरमाया, हम नहीं बताएंगे, ये बताएगा। क्या सुन रहे हैं, कौन, ये बताएगा। अब उस मलऊन ने कहा, ये तो पत्थर है, ये क्या बताएगा। इमाम ने फरमाया, खामोश, ये ज़ाहिरी तौर पर पत्थर दिखने वाला पत्थर नहीं है, ये हमारे आसमानी घर का चौकीदार है। क्या सुना आपने, कहा आसमानी घर कहा, जब हम इल्लीयीन में रहते थे। शैतान ने क्या कहा था, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा, अच्छा तू भी इल्लीयीन में से हो गया। सिर्फ इल्लीयीन में रहने वालों को परमिशन थी कि वो आदम के सामने सर न झुकाएं, बाकी सबको झुकाना था। इमाम ने फरमाया, हमारे आसमानी घर का पहरेदार है। जब हमने वहां से आने का इरादा किया तो ये मुसलसल जब इसे पता चला कि ये नूर जो इल्लीयीन में और यहां पर रह रहा है जिसका मैं चौकीदार हूं, जब उसे इस बात का इल्म हुआ ये भी जमीन पर जाएंगे, तो रोज और शब ये गिरिया करता रहा, रोता रहा कि हम अपने महबूब से जुदा हो जाएंगे, हम अपने महबूब से जो है अकेले हो जाएंगे, इनसे बिछड़ जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ने उसे आदम के हमरा जमीन पर भेज दिया, उस फरिश्ते को जमीन पर भेज दिया। क्या बनाकर, एक पत्थर बनाकर भेजा। किसके साथ, हजरत आदम के साथ। और बताइएगा काहे के लिए भेजा, कि सुन, नबी आता रहेगा, नबी जाता रहेगा, लेकिन तुझे न आना है न जाना है। हम तुम्हें रऊए जमीन पर उतार देते हैं, जब जब आले मोहम्मद का मसला आए तब तब गवाही देते रहना। अल्लाहु अकबर। तो ये पत्थर जो बस शक्ल पत्थर है, लेकिन ये फरिश्ता है। वो पत्थर भी आया, उसी के करीब बैठकर हजरत आदम रोते थे। जिब्रील नादिल हुए और नादिल होने के बाद, कब तक रोइएगा, क्या करें, मुकद्दर में रोना ही है। तो जिब्रील ने कहा, अगर रोना है तो फिर ऐसी शख्सियत पर रोइए जिससे आपकी तौबा कबूल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ऐसी शख्सियत पर रोइए जिससे तमाम तर के औला खत्म हो जाए और निजात मिल जाए इस मुश्किलात से। किस पर रोया जाए, कि ये बताइए आपने आसमान पर किसका नाम लिया था। कि मैंने 5 हस्तियों के नाम लिए थे।
का उन्हीं का नाम का फिर से करिए। उन्होंने कहा मोहम्मद, मुस्कुराए। उन्होंने कहा अली, हजरत आदम मुस्कुराए। उन्होंने कहा फातिमा, हजरत आदम मुस्कुराए। उन्होंने कहा हुसैन, हजरत आदम रोने लगे। और हमारे हजरत आदम रोने लगे और रोते हुए पूछते हैं सुनो जिब्राइल, इन 4 नामों में सुरूर है, खुशी, लेकिन ये 5वां नाम रुला देता है। ये 5वां नाम हमें गिरिए की तरफ माइल कर देता है। कहा हजरत जिब्रील ने फरमाया कि सुनिए, ये 4 नाम जो आपको सुरूर दे रहे हैं, ये आखिरी नाम जो आपको गिरिया दिला रहा है, जो आपको आमादा गिरिया कर रहा है, रोने पर आपको आमादा कर रहा है, यही 5वां नाम, और इसी पर रोने से आपकी निजात हो जाएगी, आपका तर्के औला खत्म हो जाएगा और इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। और एक अमल बताया हजरत जिब्राइल ने, सुनिए हजरत आदम, ए सफी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने यह भी बयान किया है अगर तर्के औला के खात्मे के साथ साथ अपना दर्जा बुलंद करना चाहते हो तो इस अमल को अपनाते रहना। कैसा अमल? का हुसैन पर रोते रहना, यजीद पर लानत करते रहना। अल्लाहु अकबर, यजीद पर लानत करते रहना। या अली, अल्लाह सलामत रखे आपको। तो 2 अमल बताए। हजरत आदम कौन है? जिनसे दुनिया का आगाज, दुनिया स्टार्ट हो रही है। अब इन्हीं से बनेंगे आदमी। तो भैया रोना शिया की पहचान नहीं है, रोना एक फिरके की पहचान नहीं है। इसलिए कि हजरत आदम इमाम हुसैन पर रोए और यजीद पर लानत की। अब जहां जहां आदमी होंगे वहां गिरिया भी होगा, यजीद पर लानत भी होगी। जहां जहां आदमी होंगे वहां पर लानत भी और गिरिया भी पाया जाएगा। अच्छा चलिए आगे। हजरत नूह का जमाना आया, उनके बाद भी जिब्रील आए, इन्हीं नामों की तालीम दी। हजरत इदरीस आए, वो भी रोए। अद्दामतुस साकिबा उठाइए, कहते साहब कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने इमाम हुसैन पर गिरिया न किया हो। देखिए मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ आना है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े अज़ादार का नाम है चौथे इमाम। दुनिया के सबसे बड़े गिरिया करने वाले का नाम सैयद सज्जाद। दुनिया के सबसे बड़े अज़ादार का नाम सैयद सज्जाद। गौर फरमाइएगा, देखिए ये सबसे बड़े अज़ादार भी हैं, उसके बावजूद भी सैयद सज्जाद भी हैं। क्या सुन रहे हैं आप? सबसे बड़े रोने वाले भी हैं और उसके बावजूद भी ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। गौर फरमाइएगा। तो साहब मुझे आना है अपने चौथे इमाम तक। हजरत इदरीस आए, हजरत इलियास आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए। लीजिए साहब हजरत खत्मी मर्तबत आ गए। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने इमाम हुसैन पर आंसू न बहाया हो, जिसने इमाम हुसैन पर आशिक न बहाया हो। अल्लाह अल्लाह, क्या अब भी आप अपने मुकद्दर पर फख्र न करिएगा? अल्लाह ने जिस गम का इंतखाब नबियों को, जिस गम के इंतखाब के लिए नबियों को चुना, जिस गम के लिए नबियों का इंतखाब किया, अल्लाह ने उसी गम का इंतखाब आपके जरिए से किया। जो अमल अंबिया करते थे वही अमल अल्लाह हमसे भी करवा रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक इश्काल है, एतराज है, रोना समझ में नहीं आता, मातम समझ में नहीं आता, तो चलिए कोई बात नहीं। 1,23,999 नबियों का जिक्र अद्दामतुस साकिबा भी मसाइब शिया में, कोई ऐसा नहीं जो रोया ना, सब रोए सब रोए सब रोए। आ गया मरहला खत्मुल मर्तबत तक, रसूल अल्लाह तक। मैंने कहा था ना 10 से 15 मिनट आप खामोश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नतायज जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करना और आगे बढ़ जाना है। खत्मुल मर्तबत तक की मसला आ गया। 3 शाबान आई, इमाम हुसैन आगोश रिसालत में, और रसूल इमाम हुसैन को आगोश में लेकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं अल्लाह के नबी। गौर फरमाइए, देखिए आंखें नम अगर हो रही तो होने दीजिए, लेकिन मसाइब नहीं है और मेरा मौजू ही है रोना। तवज्जो फरमाइए। तो अपने आगोश में लिए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसी असना में जनाब उम्मे सलमा ने देखा कि रसूल जहां मुस्कुरा रहे थे वहां रोने लगे और जोर जोर से रो रहे हैं। सिर्फ आंखों से आंसू नहीं गिर रहा था,
बल्कि हुजरे से आवाज भी बुलंद थी। उम्मे सलमा कहती हैं इतनी जोर से रसूल रोए कि दूसरे हुजरे में आवाज पहुंची और मैं दौड़ कर रसूल की खिदमत में गई। या रसूल अल्लाह, अभी आप नवासे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? तो हजरत रिसालत मआब ने जो कुछ जिब्रील ने बताया था वो उम्मे सलमा को बता दिया। गौर फरमाया, वो उम्मे सलमा को बताया। अब आप गौर कर ले, बात आगे बढ़ जाएगी। वो उम्मे सलमा को बताया और ये भी बताया कि मेरा लाल एक मकाम है जिसे कहते हैं करबला, सरजमीन इराक का वो मकाम जिसे कहते हैं करबला, उस करबला नामी जमीन में मेरा लाल शहीद किया जाएगा। और इस कंडीशन में होगा कि 3 दिन का भूखा भी होगा, 3 दिन का प्यासा भी होगा। अब आप ये बताइए, देखिए हजरत आदम से लेकर ये गिरिया शुरू हुआ है, हजरत खातम तक गिरिया आया कि नहीं आया? अब अगर सुन्नत शुमार करना हो तो 1,24,000 नबियों के नाम लेते जाओ, सुन्नत शुमार होती चली जाएगी। ये आदम की भी सुन्नत है, ये नूह की भी सुन्नत है, ये इब्राहिम की भी सुन्नत है, ये इस्माइल की भी सुन्नत है, ये इसहाक की भी सुन्नत है, ये इदरीस की भी सुन्नत है, ये इलियास की भी सुन्नत है, ये मूसा की भी सुन्नत, ये ईसा की भी सुन्नत, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत। भैया कितनी फख्र की बात है और इफ्तिखार का मकाम है कि किसी एक नबी की सुन्नत का नाम गिरिया करना नहीं, 1,24,000 नबियों की। इधर नाम हुसैन पा आंसू निकले, इधर 1,24,000 नबियों की सुन्नत पर अमल हुआ। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ देखिएगा, किसी के पास ऐसा अमल है जिस एक अमल में 1,24,000 नबियों की सुन्नत हो, सीरत हो? नहीं है। अब भी समझ में ना आया कि इमाम हुसैन पर क्यों रो रहे हैं? 1,24,000 नबियों की सुन्नत इसमें पोशीदा है। एक कतरा आंसू गिरा और एक लम्हे में 1,24,000 नबियों की सुन्नत अदा हो गई। अल्लाह अकबर। देखें अश्के गमे हुसैन की अजमत क्या है, इमाम हुसैन के गम में रोने की फजीलत क्या है। जिब्रील ने रसूल को बताया, रसूल ने उम्मे सलमा को बताया और फरमाया उम्मे सलमा करबला की जमीन की ज़ियारत करोगी। कहा, रसूल ने इशारा किया, कायनात की जमीनें पस्त हो गई, करबला की जमीन बुलंद हो गई। अल्लाहु अकबर। और हमारे सारी जमीनें पस्त और करबला की जमीन बुलंद हो गई। जनाब उम्मे सलमा को बताया कि यही वो मकाम है जहां मेरा लाल हुसैन कत्ल किया जाएगा। उम्मे सलमा की भी आंखों में आंसू आ गए। गौर फरमाइएगा। तो इस मकाम पर जाकिर कौन है? मेरी तरफ देखिएगा, जाकिर कौन? रसूल। और सामे कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा। जाकिर के नाम रसूल, सुनने वाला कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, नबी की ज़ौजा है। जाकिर रसूल बने और सामे के तौर पर उम्मुल मोमिनीन को रखा। और सिर्फ यही नहीं किया, रसूल ने एक मुश्त खाक उठाई और उम्मे सलमा को दे दी। कहा किसे लो अपने घर में रखो, इसे लो अपने मकाम में रखो, इसे लो अपने हुजरे में रखो। जब इसकी रंगत बदल जाए तो समझना मेरा हुसैन मार दिया गया और गम का आगाज कर देना। देखिए रसूल ने ये चाहा कि हुसैन की शहादत के बाद सबसे पहली फर्श अज़ा कहीं बिछे तो वो मेरे घर में बिछे। क्या सुन रहे आप? क्या सुन रहे आप? गौर फरमाया आपने? मैंने कहा मेरी आवाज गिरफ्तार है ना, आपकी समात नहीं गिरफ्तार है। हाँ, बाद में आप फैसला कर लीजिएगा। अगर बाद में कुछ वजन है और जरूरी बात हो रही है तो इंशाल्लाह बाद में फैसला कर लीजिएगा। लेकिन गौर से सुनिएगा, मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। क्या फरमाया? लाल हो जाए तो गम में मसरूफ हो जाना। इसका मतलब यह है 1,23,999 नबियों का सरदार चाहता यह है कि कायनात की सबसे पहली फर्श अज़ा कहां बिछे?
रसूल के घर में। अब अगर रसूल का कलमा पढ़कर रसूल से वफादारी का सबूत देना चाहते हो तो जैसे ही फलक में चांद नमूदार हो, कुछ हो ना हो, लेकिन फर्शे अज़ा जरूर बिछनी चाहिए, वरना फिर कलमे का फायदा क्या है? कलमे का फायदा सब ने लिखा, शिया सुन्नी सब ने लिखा। रसूल ने खाक उठाई, उम्मे सलमा को दी और ये वसीयत की सबसे पहली फर्शे अज़ा मेरे घर बिछनी चाहिए। और इमाम हुसैन कत्ल हुए, हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि खाक खून में तब्दील हो गई, फौरन आपने फर्शे गम बिछाया, रोना शुरू कर दिया। गौर फरमाइएगा, रसूल ने एक मुश्त खाक उठाई दे दी। मैं हाथों को जोड़ूं, रसूल अल्लाह उम्मत के कहने के मुताबिक, उम्मत के बताने के मुताबिक फला साहब आपके करीब बहुत हैं, बीवियों में फला साहिबा बहुत करीब है, और बहुत सी शख्सियतें आपके करीब की जा रही हैं। ये रसूल के करीब, ये रसूल के करीब, ये रसूल के करीब, वो रसूल के करीब। या रसूल अल्लाह, आप साहिब एजाज हैं, जहां एक मुश्त उठा सकते थे वहीं दो चार और उठा लीजिए। क्या सुन रहे हैं आप? जैसे उम्मे सलमा को दिया वैसे दूसरी बीवी को दे दीजिए आप एक मुश्त। नहीं नहीं नहीं, अभी रात से पर्दा तो उठा ही नहीं है। एक मुश्त उठाकर किसी सहाबी को दे दीजिए। करबला की खाक है, खाके शिफा है, जैसे आपने उम्मे सलमा को दिया वैसे ही आप अपने किसी सहाबी को दीजिए। या और भी उम्मुल मोमिनीन मौजूद हैं, किसी और उम्मुल मोमिनीन का नहीं। जमीन करबला का इम्तियाज ये है, ये वही रखी रहेगी जहां इसका मर्तबा बुलंद हो। गौर फरमा रहे आप, मौला सलामत रखे आप। करबला की खाक घर में नहीं मिलेगी। करबला की खाक अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक को देकर साबित किया, करबला की खाक वही मिलेगी जहां इसके अहल मौजूद होंगे। हर एक जगह पे नहीं, तो एक बीवी को दिया ना, एक बीवी को दिया। लीजिए साहब, रोना रुलाना मोहम्मद अरबी की सुन्नत बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, और काफिला आगे बढ़ाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा, आप अपने हाथ खोल सकते हैं, शायद आपका दिल चाहे वादा करने के लिए। अब तमीज नहीं, अब आप अपने हाथ खोल सकते हैं, शायद आपका दिल कर जाए उठाने के लिए। आगे बात बढ़ी, उम्मे सलमा भी रो रही है, रसूल अल्लाह भी रो रहे हैं। बीबी सैयदा ने देख लिया, बाबा रोने का सबब सारी करबला, कंट्रोल रखिएगा आंखों पर और सुनिए रोने की फजीलत क्या है। बाबा अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, आप भी रो रहे हैं, माँ उम्मे सलमा भी रो रही है, खैरियत तो है। सारी करबला रसूल ने किसे सुनाई? बीबी सैयदा को सुनाई। गौर फरमाइए, देखिए करबला नश्र हो रही है, धीरे धीरे करबला नश्र हो रही है। आदम से लेकर ईसा तक, फिर अल्लाह के नबी तक, फिर उम्मे सलमा, अब सिद्दीक़ ताहिरा तक बात पहुंची। सारी करबला सुना दी जनाब सैयदा को, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बीवी सैयदा ने कहा हरगिज़ ऐसा ना हो, कैसे हो सकता कि मेरा लाल इन मुसीबतों के साथ? कहा नहीं होगा सैयदा। कहा अच्छा बाबा ये हतमी फैसला है? कहा फैसला है, हम राजी हैं, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा हाथों की मछलियां खोल सकते हैं आप, हो सकता है हाथ उठाने का दिल कर जाए, अगर उसकी मशीयत यही है तो ठीक है बाबा, लेकिन एक शर्त, और वो शर्त अल्लाह को माननी पड़ेगी। और माना अल्लाह ने। सिद्दीक़ ताहिरा जुबान खोलने जा रही है, नहीं नहीं नहीं, वहदत का हिजाब बोलने जा रहा है। आपने गौर नहीं फरमाया, वहदत का हिजाब कैसे? मुतअद्दिद हदीसें हैं मासूमीन की, फरमाया हम 13 मासूमीन अल्लाह की तरफ से लोगों बहुज्जत हैं,
लेकिन हमारी जद्दा फातिमा हम 13 लोगों पर हुज्जत हैं। हाय हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं जुमला कहूंगा। 13 मासूमीन उसकी तरफ से हुज्जत बनकर आए हैं। किस पर? हम पर, गुनहगारों पर हुज्जत बनकर आए। लेकिन फरमाया हमारी दादी फातिमा, हम गुनहगारों नहीं, हम मासूमीन हुज्जत बनकर आई। क्या मर्तबा था? तो क्या एक शर्त है, शर्त सुनिएगा, क्या एक शर्त? शहजादी शर्त क्या है? कहिए, बताइए। जब मेरा लाल मारा जाएगा तो आप होंगे? कहा नहीं। अबुल हसन? कहा नहीं। मेरा लाल हसन? कहा नहीं। अच्छा कोई नहीं, मैं? कहा तुम भी नहीं। तो बाबा बताए रोएगा कौन? सर उठाइएगा और जुमला सुनिएगा। फिर रोएगा कौन? अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, रिजाल उम्मती यबकूना अला रिजालिल हुसैन। ए फातिमा, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, बात तो आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए कि अभी आप मुतवज्जे नहीं हुए। मेरे नौजवान भाई खास तौर से क्या फरमाया? मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों पर रोएंगे। फिर तवज्जो नहीं किया आप। मेरी उम्मत के मर्द, उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों पर रोएंगे। या रसूल अल्लाह, आपने लफ्ज़ मर्द क्यों इस्तेमाल किया? अब भी ना जानिए, रसूल कह देते मेरी उम्मत रोएगी, न मर्द न औरत, कुछ नहीं, उम्मत में सब आ गए। उम्मती यबकूना अलल हुसैन, मेरी उम्मत हुसैन पर रोएगी। कहा नहीं, गौर फरमाए, रिजाल उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों पर रोएंगे। मेरी उम्मत के मर्द हुसैन पर रोएंगे। नबी ने लफ्ज़ मर्द रख के समझाना चाहा, सिर्फ अलम उठाने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं, हुसैन पर रोने के लिए भी मर्द होना जरूरी। हाय हाय हाय, क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? सिर्फ अलम उठाने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं है यार। माशाअल्लाह, एक सलवार पढ़ते हुए और आगे आ जाएं आप, और आगे आ जाएं। तो गौर किया आपने? सिर्फ काश कि मेरी आवाज थोड़ा और साथ देती मेरा, और थोड़ा सा कंडीशन माइक की भी सही होती तो मैं और कुव्वत लगाने को तैयार था। रात से पर्दा उठा कि नहीं उठा? तो सब क्यों रोएंगे भाई? नबी का फरमान है, शिया सुन्नी सारी किताबों में लिखा हुआ है, और रिजाल उम्मती यबकूना, मेरी उम्मत के बस मर्द रोएंगे हुसैन के मर्दों पर। हाँ हाँ हाँ, गौर हमारे। अच्छा एक अलग से और फिक्रा का, निसाओ उम्मती, मेरी उम्मत की औरतें हुसैन की औरतों पर रोएंगी, और मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। तो सिर्फ अलम उठाने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं है, बल्कि हुसैन के गम में रोने के लिए भी जरूरी है कि मर्द हो। रसूल ने कहा है मर्द होना चाहिए। और देखिए, इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही ये मेरे नवासे के गम में आंसू बहाएगा, जमाने वाले फतवा लगाएंगे, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो हो कि फतवों का सामना कर सके। हाय हाय हाय, कम से कम इतनी तो हिम्मत हो, कम से कम इतनी तो हिम्मत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
कम से कम इतनी तो हिम्मत हो कि फतवों का सामना कर सके। और ये फतवों का सामना करते करते आज दुश्मन ताकतें, आज़ादारी की दुश्मन ताकतें ये कह रही है साहब आप कब तक रोइएगा, आप कब तक मातम करिएगा। हमने कहा क्यों साहब, हमारी मर्जी है, हम जितना रोना चाहें, जितना मातम करना चाहें, हमें थकावट का एहसास नहीं होता। तो पलट का जवाब, भैया आप नहीं थकते लेकिन हम इंतजार करते करते थक गए कि कब बंद होगा मातम, कब बंद होगा रोना। आप करते करते न थके, वो इंतजार करते करते थक गए। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब मेरे अज़ीज़ों, आज़ादारी का हर अमल इतना पावरफुल है कि वो दुश्मनों की नींदें भी हराम करता है, उन्हें थका भी देता है। ये पावर है आज़ादारी का। अच्छा साहब, कितना रो चुके आप, कितना दिन हो गया आपको रोते? 1442 साल। बस कितना हुआ, मैंने ओनली लगाया बस 1400। कितना रोए? 1442 साल क्या है मौलाना, बहुत होता है। मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं होता। हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 450 साल से ज्यादा। नूह कितना जिंदा रहे? 1800 साल। सिर्फ 950 साल तबलीग की है। हर नबी 500 साल, 600 साल, 700 साल जिंदा रहा। तो उसने आज़ादारी कितने साल की? क्या सुन रहे हैं? इमाम हुसैन पर हफ्ते में रोता नहीं, हर दिन इमाम हुसैन पर रोते थे और हर नबी रोता था। तो कितने साल की? आप हर नबी को कितना साल दीजिएगा? 450 साल, 500 साल, 900 साल जाने दीजिए। हर नबी को आप 12-12 साल दे दीजिए, 14 साल दे दीजिए और काउंट कीजिए कितना नबी कितना रोया। गौर फरमाइए, हर नबी को 12 साल दीजिए, 14 साल दीजिए। तो अगर आप 12 साल देते तो कम से कम 12.5 लाख 100 लाख 1250 लाख साल। कितना? या मेरी अगर मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप जोड़ लीजिएगा, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर 12 साल देते हैं आप तो कम से कम 1,24,000 नबी कितने साल रोए? 1250 साल, लाख साल। भाई आज़ादारी ये हमसे पहले कितने साल हो चुकी? 1250 लाख साल। अभी तो हम 1442 साल रोए हैं, परेशान क्यों? क्या सुन रहे हैं आप? अभी कितना रोएंगे न जमीन को पता है, न आसमान को पता है और न जमाने वाले को पता है। लेकिन रोते इसलिए है कि 1,24,000 नबियों की सुन्नत का नाम है, बिदात का नाम नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए साहब, मैंने रोने के हवाले से एक पुख्ता बात आप तक पहुंचा दी। अब आप ये देखिए, कायनात का सबसे बड़ा आज़ादार कौन है? सबसे ज्यादा इमाम हुसैन पर कौन रोया? चौथे इमाम। मेरे नौजवान भाई खास तौर से सुने, मैं धीरे धीरे बयान कर रहा हूं और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और बात तमाम हो जाएगी। देखिए, हर वो मैं अपने हमसिन भाइयों से बात कर रहा हूँ, अपने वतन में पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे फ्लॉप होने का या बहुत ज्यादा चल जाने का खतरा तो है नहीं। फ्लॉप रहूंगा तब भी आप मुझसे पढ़वा लेंगे और बहुत चल जाऊंगा तब भी आप मुझसे पढ़वा लेंगे। ये मेरे नौजवान भाई, जिसकी मुसीबत को रोते रोते कम से कम आपको 20 साल हो गया, आपको 15 साल हो गया, आपको 10 साल हो गया मसाइल सुनते सुनते, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 30 साल हो गया। उनसे मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन अली मकाम पर सिर्फ और सिर्फ अब तक हम रोते रहे कि अपने चौथे इमाम के बारे में कुछ जानते भी नहीं। क्या जानते हैं? गौर फरमाइए। अच्छा, एक सवाल और कर लूं आपसे, मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, ये बताइए, आपने और हमने इमाम हुसैन को बरोज़ महशर
इमाम हुसैन को बरोज़ क़यामत जब हिसाब व किताब होगा तो आपकी तरफ से इतनी परमिशन है कि इमाम हुसैन भी आपसे सवाल कर सकते हैं या नहीं है? या सिर्फ हम ही जाएंगे सीना तान के मौला जन्नत दे दीजिए? क्या आपकी तरफ से हमारी तरफ से परमिशन है कि मौला हुसैन भी कुछ सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने हदीस पढ़ी है, रोइए रुलाइए या चेहरा बनाइए जन्नत वाजी में, मौला की कसम जन्नत वाजी। जन्नत आप ना जाइएगा तो कौन जाएगा? मेरा अकीदा इस बात, हदीस भी है, आप न जाइएगा तो कौन जाएगा? लेकिन क्या हमारी कौम ने इमाम हुसैन को मौके शफाअत पर सवाल करने का हक दिया या नहीं दिया? इतना बताइए। है परमिशन इमाम को? हालांकि इमाम को जरूरत नहीं हमारी परमिशन, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं, आप राजी हैं ना कि इमाम अगर कोई सवाल कर ले तो जवाब देंगे आप? बेशक ये गम हुसैन के निशान सीने पर है, ये निजात के लिए काफी। लेकिन मौला की परमिशन है कि नहीं? पूछ क्यों नहीं है साहब? लीजिए साहब, शब्बर हुसैन अम्मा माबा खबा लगाए हुए, गले में हरे रंग का गमछा डाले हुए, जैसे दुनिया में इतराते थे वैसे पहुंच गए। शफात के मकाम पर देखा मौला हुसैन खड़े हैं, दिल खुश हो गया। जिंदगी भर मौला की मजलिसें पढ़ते रहे, रोए रुलाए रुलाते रहे, रोने जैसे सूरत बनाते रहे, और जिस पर जिंदगी भर मातम करते रहे तो सामने गए, मौला से सलाम किया, मौला के हाथों का बोसा दिया। सबसे पहला एक्शन क्या होगा? मौला हदीस थी आपकी, वजबत लहुल जन्नह, मौला वो जन्नत हमारे हक की दे दीजिए। हाँ बेशक तुम्हारा हक है जन्नत। मौला फरमाएंगे बेशक हक है तुम्हारा जन्नत, लो जन्नत जाओ। लेकिन परमिशन है ना मौला को सवाल करने की? मेरे यूथ भाई, नौजवान भाई, खास तौर से आवाज पहुंच रही है आप तक? परमिशन है ना? हाँ तुम्हारा हक है, लो। ये तो मेरी माँ ने वादा किया, ये तो मेरी माँ का वादा है, जन्नत तो मिलेगी। तो मौला को अख्तियार है सवाल करने के? कहाँ सवाल है, अख्तियार है। मौला फरमाएंगे अच्छा ठीक है, जन्नत तो तुम्हें मिलेगी, वो जो तुमने जो नमाजें पढ़ी है वो रखो, नमाजें लाए हो वो रख दो। और नमाज का नाम आया हो, कहा मौला मौलाना तो बने थे लेकिन नमाज से थोड़ा सा वो हो गया। ये जाने तो शब्बर हुसैन, किसी आम इंसान को भेज दो, कब तक मौलवी कुर्बान? हाँ एक जहाँ मजलिस एक साहब पढ़ रहे थे, वो मजलिस के बाद एक साहब आए, उनका मौलाना मुसाफा नहीं करना है, का फिर कहा कि गर्दन थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा हटा दी, यहाँ चूमना है। उन्होंने हटा दिया, चूम ली। अच्छा बताओ चूमा क्यों? कहा इसलिए चूमा कि सुना है कि जब मौला ज़हूर करेंगे तो सबसे पहले मौलवी काटे जाएंगे। अच्छा ऐसी कोई रवायत नहीं, ऐसी कोई रवायत नहीं। उलमाए सू का बयान है, वो जो 300 मौलवी इमाम हुसैन का कत्ल का फतवा दे रहे थे वो भी तो मौलवी थे, वही काटे जाएंगे। अच्छा आपको यकीन है हम काटे जाएंगे? नहीं, मौलाना शबाब काटे जाएंगे। कौन काटे जाएगा भाई? अरे दिल में जिंदगी भर विलायते अली लिए घूमते रहे, रोते रहे, रुलाते रहे, मातम करवाते रहे। लीजिए साहब एक इबादत से महरूम थे, वो भी मौला सलामत रखे अंजुमन हुसैनिया को, उन्होंने भी ये ऑफर दे दिया कि मौलाना नवाखानी भी कर दिया, तो कम से कम बैलेंस तो हो गया मेरा। तो आप अकीदा हम काटे जाएंगे? अरे वाह साहब। अच्छा अगर किसी को यकीन हो कि मौलाना काटे जाएंगे तो इसका मतलब अपने आप पर इतना यकीन है कि मैं नहीं काटा जाऊंगा, हम इतने सच्चे हैं, हम नहीं काटे जाएंगे। हाँ, और कुछ लोग तो इतने जज्बाती हो जाते हैं आज़ादारी के सिलसिले में और मोहब्बत में कि अक्ल खो देते हैं। अगर किसी सवाल करिए झटके से, ये बताओ जब इमाम जाहिर होंगे तो दज्जाल के हाथों से मरना पसंद करोगे या इमाम के हाथों से? होंगे दज्जाल चाहेगा मारेगा हमको, हम अपने इमाम के हाथ से खत्म होना पसंद करेंगे। तो देखिए जज्बात में बेवकूफ़ी नहीं होने चाहिए, इसलिए कि इमाम जिसे मारेंगे वो सीधे जहन्नम में जाएगा।
क्या सुन रहे हैं आप? नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। मैं फिक्र कहूँगा, शायद किसी मजलिस में कहा था, फिर से कह दूँ। मौलवी शरफुद्दीन के पास एक जमात वाले आए, उन्होंने कहा आपने जनाब अमीर के लिए फजाइल की किताब लिखी है। कहा क्यों लिखी आपने? आप सुन्नी है और आपने अली की फजीलत की किताब लिख दी। कहा भैया वजह बताओ ना लिखने की। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि अली पर कत्ल उस्मान का इल्जाम है कि उन्होंने उस्मान को कत्ल करवाया था। खबरदार। अब कहा लेकिन अब न कहना। क्या क्यों? क्या इसलिए कि नबी की हदीस है, ए मेरे भाई अली, जो तुझ पर तलवार उठाए वो भी लानती, जिस पर तू उठाए वो भी लानती। भैया मैंने इसी मिंबर से पढ़ा था, जिसे जमीन व आसमान मिल के थका न सके उसे अली कहते हैं। तो अली के चाहने वाले बैठे हुए, इन्हें कौन सी बात थका रही है भाई? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन सी बात थका रही है? और मौला के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसमें मेरा ना कोई फायदा है ना नुकसान है। मजलिस अगर 2-4 मिनट ज्यादा बढ़ जाए तो बाहर जाकर किसी की जुबान पे ये नहीं आती मजलिस ज्यादा हो गई। मैं अपने घर वालों से, अपने महल्ले वालों से सबसे कहता हूं, अमल को जाया करने की जरूरत नहीं है। ना ना, हम ये क्यों भूल गए कि हम दुनियादारी के लिए नहीं पैदा हुए, हम आजादारी के लिए पैदा हुए है ना। अकीदा तो यही है ना। तो फिर अकीदे के विरुद्ध काम क्यों हो रहा है भाई? 2-4 घंटा होटल में बैठ गए, 2-4 घंटा यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, वहां बैठ गए, तब तो किसी ने नहीं कहा बहुत ज्यादा बैठ गए, किसी ने कहा मौलाना आप बहुत ज्यादा वहां बैठ गए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन मजलिस जैसे ज्यादा हो गई, ये देखिए ईमान की कमजोरी की दलील है। माफी चाहता हूँ, ये अकीदे की कमजोरी की दलील है। इसलिए कि अगर हम अपने मकसद के लिए बुराइयां शुरू कर बैठेंगे तो फिर किस चीज की अच्छाई को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? निजात कहाँ है? तो इमाम हुसैन को परमिशन है कि नहीं? तो मौलवी कब तक कुर्बान होगा भाई? एक साहब पहुंचे, मौलवी नहीं थे, मौला ने कहा वो नमाज रख दो। दाएं भाई कहा मौला नमाज तो नहीं है। कहा मौला पढ़ना चाह रहे थे नमाज। लेकिन मिंबर से बैठ के मौलवी बयान देने लगा कि बैठो, नमाज की कज़ा हो सकती है, मजलिस की कज़ा नहीं हो सकती। हमारा जाकिर ऐसा कहता था। हाँ ऐसे कह रहे भाई, बैठ जाओ, जाना नहीं मस्जिद छोड़ के, नमाज की कज़ा हो सकती है मस्जिद का। कहा मौला कज़ा के चक्कर में कज़ा ही हो गई, वो आपके जाकिर ने पढ़ने नहीं दिया नमाजों में। हालांकि सब जानते हैं कि एक लम्हे के लिए इमाम हुसैन पूछते रसूल पर बैठे तो इबादत घटी नहीं, अल्लाह ने बढ़ा दी और बढ़ा के समझाया जहां हुसैन आ जाए वहां इबादत में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। हाँ, ये आपका जाकिर था मौली साहब ने मिलने जुले मौला, वो कहे कि उन्होंने बता दिया हमको कि नमाज की कज़ा है और मजलिस कज़ा ना है, तो वही चक्कर में रह गए मौला। अच्छा जाने दो, रोज़ा ही रख दो। रोज़ा का मौला आपको पता ही होगा कि बहुत शुरू से मुझे डायबिटीज़ हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि मिनट में कुछ ना कुछ लेते रहो, ना गिर जाओगे, तो रोज़ा मतलब अच्छा डायबिटीज़ हो गई। हज रख दो, हज। हम मौला हमारे ज़माने में हज बहुत महंगा हो गया था, 4 लाख 5 लाख इस्तेताअत पैदा ही नहीं हो पाई। अच्छा तो खुम्स की जन्नत में जाओगे ना। खुम्स ये मौला ये खुम्स क्या है? खुम्स मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, ये फिक्रा किया। मौला ये खुम्स क्या है? वो जो तुम्हें अजान के वक्त रोक रहा था कि कज़ा है, उसने तुम्हें बताया नहीं खुम्स क्या है? हाँ। तो अपने उलमा से पूछिएगा, जो भी मैसर हो जाए, खुम्स क्या है आप जानते हैं? कुछ लोग खुम्स निकालते हैं, जो नहीं निकालते खुम्स निकाले। ये इस खुम्स में अमीर और गरीब की शर्त नहीं है,
हर एक इंसान का खुम्स वाजिब है। उस इंसान को छोड़कर कि जो मकरूज है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, चाहे वो कर्जा 5 ही रुपया क्यों ना हो, अगर कर्ज से मुक्ति हो पा चुका है तो फिर खुम्स वाजिब है, आले मोहम्मद का हिस्सा निकालना वाजिब है। अच्छा खुम्स भी नहीं है, सुना ही नहीं तुमने? कहा यार ये बताओ किस बेस पे तुम जन्नत जाओगे? कहा मौला मातम रोए हैं और कभी कभी मजलिस भी पढ़ी है, कभी कभी नवा भी पढ़ा है, रुलाया भी है और चेहरा भी खूब बनाया है। मौलाना फरमाया अच्छा चलो ठीक है, तो ये अज़ादारी तुमने किसके लिए की? कहा आपके लिए। कहा अच्छा चलो एक फर्क बता दो मौला हुसैन, एक फर्क बता दो जन्नत पक्की। फर्क कैसा मौला? कि ये बताओ मेरे नाम पर रोए क्यों और यजीद पर लानत क्यों की? हाय 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 हाय। अगर कोई मौलवी पूछे तो फिर सीना तांगे, मौलाना आपको पता ही नहीं फर्क क्या है। मौला पूछ रहे उन्हें बताओ मेरी अज़ादारी क्यों की और यजीद पर लानत क्यों की? का मौला साफ बात है, यजीद नमाज को झुंझलाने पर तुला हुआ था, आप नमाज बचाने पर तुले हुए थे। यजीद रोजे को खत्म करना चाहता था, आप रोजे को बचाना चाहते थे। यजीद हज का नामो निशान रोकना चाहता था, आप लोगों को कयामत तक हाजी बनाना चाहते थे। क्या सुन रहे हैं आप? यजीद कुरान जैसे मुकद्दस किताब को इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटाना चाहता था, आप कुरान को बचाना चाहते थे। कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि नमाज मेरी फैक्ट्री का नाम है, मेरी फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम, रोजा मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम, हज ज़कात खुम्स ये सब के सब मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है। कभी यजीद के कारखाने का प्रोडक्ट क्या है? तो उसने कहा मौला बेनमाजी होना, ये यजीद के कारखाने का प्रोडक्ट है। मुझे नहीं मालूम आप कहां बैठ के सुनेंगे, लेकिन आमादा हो जाइए। बेनमाजी होना यजीद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट, माए से आग में रोजा न रखना ये यजीद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट, इस्तिताअत होते हुए हज पर न जाना ये यजीद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट, साल भर का बचा हुआ माल और उससे खुम्स न निकालना ये यजीद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट। फिर ये बता मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या था? कि नमाजी हो जाना, रोजेदार हो जाना, परहेजगार बन जाना, हाजी बन जाना। कि ये बता तू किस कंपनी पर अमल करके आया है? हाय 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 हाय, क्या सुन रहे हैं आप? भैया नमाज मेरी, रोजा मेरा, हज मेरा, ज़कात मेरी, खुम्स मेरा, सारी अच्छी बातें तो मेरी है ना, और सारी गलत बातें उसकी फैक्ट्री में थी। तो किस फैक्ट्री पे अमल करके आया है? सर झुक जाएगा। मौला यजीद की फैक्ट्री का, बेनमाजी था, माह से आम आया, रोजा न रखा, हज बना गया, 847 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ था, ज़कात न निकाली, साल भर में अपनी जमा पूंजी का खुम्स न निकाला। का सारे काम तूने यजीद की कंपनी के किए। जुमला सुनिएगा, मेरी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था तेरा। और ये अजीब इत्तेफाक है कि सारी जिंदगी नौकरी यजीद की कंपनी में करता रहा, तनख्वाह हुसैन की फैक्ट्री से लेना चाहता है। तनख्वाह हुसैनी दफ्तर, भैया ये सारी गंदगी तो यजीद की फैक्ट्री में थी।
तू सारी जिंदगी वहां काम करता रहा और आज हुसैनी ऑफिस से तनख्वाह लेने आया, जाकर तनख्वाह भी वहीं से ले ले। अब हुसैन देखेंगे किसका सर झुक गया। अच्छा ठीक है, नमाज नहीं पढ़ी है लेकिन हक के तरफदार थे, दिल में नजीस मोहब्बत नहीं है तुम्हारे, लेकिन गुनाह करके तो आए हो, उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। लिहाजा क्या भुगतान करना पड़ेगा मौला जाने, अज़ादार जाने। लेकिन अगर क़यामत के दिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने आका हुसैन के सामने सर उठा के जाएं, तो मातम के साथ साथ नमाज के सजदे के निशान भी हो। अगर सीने पर मातम का निशान है तो पेशानी पर सजदा का भी निशान हो। इसलिए कि हुसैन तो यही चाहते थे ना कि हमारा हर मातमी नमाजी बन जाए। चलो देखो तुम्हारा चौथा इमाम क्या चाहता है, और आ गया मसाइल की तरफ। मैं आपसे सवाल करूं अपने नौजवान भाइयों से, अगर किसी को कोई हाजत है तो जा सकता है, अपनी हाजत पूरी करके फिर वापस आ जाए, लेकिन नौजवान भाइयों से नहीं, बुजुर्गान से गुजारिश कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। मैं आपसे सवाल करूं, ये बताएं 2 महीना 8 दिन आजादारी करते हैं आप, तो इस 2 महीना 8 दिन की आजादारी में आपका आइडियल कौन है? जल्दी से बताएं भाई, आपका आइडियल कौन है जी? भाई नौजवान बोले, बनी उमैया का कोई शख्स तो नहीं है, तो शर्मा क्यों रहे हो भाई? कौन है आपका आइडियल? बनी हाशिम है ना? इमाम हुसैन नहीं है? किसने कहा दिया? नहीं, इमाम हुसैन नहीं है, ये तो आजादारी इमाम हुसैन की। आपका आइडियल कौन है? मर्दों का आइडियल कौन है भाई, बोलिए। इसलिए कि रसूल ने फरमाया ना कि हुसैन पर मर्द रोएंगे, मेरी उम्मत के मर्द रोएंगे। तो रोने का और अज़ादारी करने का, मातम करने का आइडियल कौन है? जल्दी बताओ भाई, पीछे वाले। इमाम सैयदे, जिनके उन्वान के लिए मस्जिद बर्पा हुई है। क्या हमारे नौजवानों को पता है कि आपके पास इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का कौन सा खजाना है? पता है? पता होना चाहिए। देखिए, इमाम सज्जाद का नाम है अली, चौथे अली है। और इमाम अल्लाह के नबी के जाने के बाद जो हमारा पहला इमाम था, उनका भी नाम क्या था? अली। पहले अली को 25 साल तक मिंबर नहीं दिया गया, 25 साल तक बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये तो इनकी मजबूरी थी, जाके पूछ लेते थे। लेकिन इमाम को ऐलान कुछ कहने की इजाजत नहीं थी। 25 साल तक इमाम ने अपने घर में बैठकर गुजारे हैं, और 25 साल इमाम खाली नहीं बैठे। हर साल इमाम ने एक कुरान अपने हाथों से तहरीर किया। 25 साल में 25 कुरान मौला अली ने लिखे हैं। कुरान से मतलब सिर्फ आयत नहीं, कुरान से मतलब कुरान की हर आयत के सिलसिले में मौला ने 2500 कलिमात लिखे। एक ज़ख़ीम कुरान, 25 कुरान मौला ने 25 साल में तैयार किया। खाली नहीं बैठा मेरा मौला। और 25 साल के बाद इजाजत मिली, कूफे में, मदीने में, जहां जहां भी मौला गए तो क्या कारनामा किया, इधर देखिएगा। चौथे इमाम जब करबला से वापस आए तो इमाम को मिंबर पर जाने की इजाजत नहीं है। इमाम को खुल्लम खुल्ला ऐलान और तबलीग करने की परमिशन नहीं है। तो फिर इमाम ने किया क्या? इमाम, आपका चौथा इमाम, जो अपने बाबा को 38 साल गिरिया करता रहा, रोता रहा, फिर वो इमाम खामोशी नहीं अख्तियार की इमाम ने। आप ये देखें कि जो अपने बाबा को 38 साल रोता रहा, वो है क्या? मेरी तरफ सर उठा के देखिएगा, वो है क्या? वो है इमाम। इमामत का तकाजा क्या है? का इमामत का तकाजा ये है कि वो खामोशी से बैठ नहीं सकते। इमामत तकाजा करती है कि हर लम्हा अपने चाहने वालों की हिदायत करते रहे। अगर हम सिर्फ ये कहते रहे कि इमाम सिर्फ 38 साल रोते रहे, तो फिर इमामत का फरीजा कब निभाया? जागिए थोड़ा सा।
कब निभाया? ऐसा नहीं है सिर्फ रोते रहे, अपने इमामत के फराइज में। कैसे? इमाम मुसल्ले पर बैठ गए और अपने दो बेटों को बुलाया, एक का नाम मोहम्मद बाकिर इमाम और एक का नाम जनाब जैद शहीद जैद को अपनी बाईं तरफ बैठाला और जनाब मोहम्मद बाकिर को अपनी दाहिनी तरफ बैठाला और फरमाया मेरे लाल जो कुछ मेरी जुबान से निकलता रहे उसे कलम बंद करते रहो, उसे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। लिखते गए दोनों बेटे, लिखते गए दोनों बेटे। जब बात मुकम्मल हो गई और सामने लाकर लिखी हुई किताब को रखा तो उस किताब का नाम रखा गया सहीफे सज्जादिया। मौला की कसम इंसाफ से बताओ कितने लोग जानते हैं सहीफे सज्जादिया? गिने चुने हुए लोग जानते हैं सहीफे सज्जादिया। इमाम पर सिर्फ रोते रहेंगे हम? हमारे उस रोने वाले इमाम ने, गिरिया करने वाले इमाम ने क्या छोड़ा? हमें इस बात की कब खबर मिलेगी भाई? पहले अली को जब मौका मिला उन्होंने अपनी काविशों से तबलीग का जरिया शुरू किया तो उनकी तबलीगी नताइज जो सामने आए उसे नहजुल बलागा कहा जाता है। और जब चौथे अली ने अपनी काविशों को शुरू किया जो काविशों के नतीजे में सामने आई उसे सहीफे कामिला कहा जाता है। न पहले अली की किताब का कोई जवाब है और न चौथे अली की किताब का कोई जवाब है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसके? तो इमाम ने किया क्या भाई? मैंने पूछा आपका आइडियल क्या है, आपने बताया नहीं। चौथे इमाम आपके आइडियल है ना? औरतों के लिए नमूना कौन है? जनाब ज़ैनब है ना? मर्दों के लिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन। जैसा इमाम करके चले गए वैसा हमको करना है। इमाम रुखसार पर तमाचे मारते थे, हम गम में तमाचे मारेंगे तो सवाब मिलेगा। इमाम सीने पर हाथ मारते थे। देखिए मैं सीरत बता रहा हूं, मेरे नौजवान भाई देखिए, इमाम हाथ सीने पे मारते थे, यह है सीरत इमाम सज्जाद। इमाम सर पर हाथ मारते थे, यह है सीरत इमाम सज्जाद। तो इसका मतलब यह है कि हमें 2 महीना 8 दिन किसी अंजुमन को फॉलो नहीं करना है, किसी खतीब को फॉलो नहीं करना है, किसी महल्ले को फॉलो नहीं करना है, किसी भी इंसान को फॉलो नहीं करना है। हमें 2 महीना 8 दिन आजादारी में सिर्फ अपने इमाम सैयद सज्जाद को फॉलो करना है। अगर हम अपने इमाम सैयद सज्जाद को फॉलो कर रहे हैं तो हम आजादार हैं। और अगर हम इनके चढ़ाए में, उनके चढ़ाए में, इनके कहे में, उनके कहे में चल रहे, हम कैसे आजादार हैं? थोड़ा सा कड़वी है बात, चाहे खराब लगे लेकिन हक है। मौला अली ने फरमाया अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है। हमारा आइडियल इमाम है ना, तो फिर हम दूसरे के आइडियल पे क्यों चढ़े? किसी के चढ़ाए पर क्यों चढ़े? आजादारी में किसी के भड़काने पर अमल क्यों करें भाई? जैसा हमारा इमाम करके अब खवातीन भी देख ले, जैसा जनाब ज़ैनब ने किया वैसे ही करें। मजलिस निकले तो हिजाब के साथ निकले, ये है जनाब ज़ैनब की सीरत। जुलूसों, मर्दों के जुलूसों में आने की जरूरत क्या है? जनाब ज़ैनब की सीरत पर अमल हो रहा है भाई। नहीं कहो मजलिस में आप, अगर कोई भी जरा से भी हिम्मत रखता है तो कहो, जवाब दो मुझे। जुलूसों में औरतों के का आना ये जनाब ज़ैनब की सीरत है या दुनिया वालों की सीरत? मर्दों के जुलूस में मर्दों को अलल ऐलान कमाओ जंजीर करते हुए बरहना देखना औरतों के लिए जायज है या नाजायज है? फैसला करो भाई, अकीदे से नहीं शरीयत से फैसला करो। आप जरा से हिम्मत जुटाएं और यहाँ मजलिस में खड़े होकर बोल सकते हैं आप, मेरी तरफ से इजाजत है। ये जनाब ज़ैनब की सीरत पर अमल हो रहा है। और अगर आ भी कहीं ज़ियारत करने तो पूरे हिजाब के साथ आओ ना। ये बाल क्यों खुले, ये हिजाब क्यों नहीं है? तो कंट्रोल तो करना होगा। तो मर्दों के लिए इमाम चहारुम है, कोई और नहीं है। औरतों के लिए जनाब ज़ैनब है, कोई और नहीं है। और अपने मजलूम इमाम की मजलूमियत की तरफ देखना बात तमाम है। इमामत का तकाजा ये कहता है कि कोई हिदायत से खाली ना रहे, और बाबा का गम ये कहता है कि 1 मिनट के लिए आंख खाली ना रहे। तो इमाम करें तो करें क्या? पता है इमाम ने क्या किया? मेरी तरफ देखिएगा, अभी रोने का वक्त नहीं आया है। और अगर आंख से आंसू निकल जाए तो इसका मतलब मार्फत ज्यादा है।
इमाम अपने घर से निकलते थे करबला के बाद, खास तौर से मेरा मौला कसाईयों की दुकान से गुजरता था। इमाम कटे हुए सर को देखकर रुक जाते थे और जोर जोर से रोने लगते थे, रोने लगते थे। तो कसाई फौरन काला कपड़ा उठा के उसने डाल दिया कटे हुए सर पर और दौड़ के आया, मौला क्या गलती हो गई भाई, हम आपके नाना की उम्मती हैं और सही तरीके से ज़िबा किया मौला। तो इमाम ने पूछा, नहीं नहीं मैं तेरे काटने पर नहीं रो रहा हूं, ये कटी हुई गर्दन देखकर मुझे करबला याद आया। अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तकाज़ा इमामत सुनना, तकाज़ा इमामत सुनना। तकाज़ा इमामत क्या है? कहा अच्छा। इमाम ने पूछा, अच्छा अब आ ही गए तो इतना बता दो, पानी पिलाया था? कहता है कि सईद सज्जाद ये तो आपके नाना की शरीयत है, नाना की शरीयत है। रोते रोते इस मार्फत का जुमले को सुनना और महफूज करना अपने ज़हन। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे चौथे इमाम ने इमामत का फर्ज कब निभाया, तो उसे जवाब देना, रोते रहे इमामत कब निभाई? पानी दिया, कहा सब दिया था। तो फिर हाय मेरा बाबा जिसे एक कतरा पानी भी ना मिला, मुसलमानों ने जिसे पानी भी ना दिया। अच्छा करबला में मुसलमान थे मौला, लो इमामत शुरू हो गई, लो इमामत की तबलीग शुरू हो गई। कसाई कहता मौला करबला मुसलमान थे? कसम मुसलमान थे, जिन्होंने मेरे बाबा को मारा सब मुसलमान थे। इमाम चले गए। अच्छा अरब के लोग गोश्त ज्यादा पसंद करते थे और गोश्त की दुकानों पर भीड़ ज्यादा रहती, अब भी रहती है। तो बहुत भीड़ थी उस कसाब की दुकान पर। इमाम गुजरे, फौरन उसने इमाम को देखकर अपना पर्दा गिरा दिया। मैं कहा भैया ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दिन निकला हुआ है, दुकान खोलने का वक्त है, पर्दा क्यों गिराते हो भाई? उसने कहा तुमने देखा नहीं सईद सज्जाद जा रहे हैं? सईद सज्जाद जा रहे हैं, जाने दो, उनको देख के तुम क्यों अपना पर्दा गिरा रहे हो भाई? अब जाकिर ने जो कुछ ईमान से सुना था वो सब उन ताजिरों को बताने लगा। अब जाकिर कौन है? वो कसाई। सामईन कौन है? मुश्तरी, खरीदने वाले। इमाम की इजाजत नहीं है कि मिंबर पे आके मजलिस पढ़े, इमाम को इजाजत नहीं है कि मेहराब में जाके तबलीग करें। तबलीग की कि नहीं की? एक आदमी ने दूसरे तीसरे चौथे पूरे मदीने से यहाँ वहां बात रहने लगी, करबला में ये हुआ, करबला में ये हुआ। इमाम की एक सीरत और थी, इमाम हर साल, सुनना मेरे नौजवान भाइयों, और वक्त ज्यादा हो गया है, लिहाजा इस इल्म के हदिये के साथ मुझे माफ कर देना, लेकिन शब्बर हुसैन ने आपको कुछ दिया है उसे याद रखिएगा। इमाम हर साल सैकड़ों गुलाम खरीदते थे, मदीने से नहीं, यमन, बहरैन, इराक, सूडान, हिंदुस्तान, मुख्तलिफ इलाकों से 100 गुलाम मौला खरीदते थे। यजीद को खबर मिली कि गुलाम बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। उसने कहा हो सकता है कि हमारे दरबार में आए हो, देखा है गुलाम बहुत ज्यादा, उन्हें भी शौक लग गया गुलाम रखने का। अच्छा उन गुलामों को इमाम खरीदते थे और 1 साल होने तक उन्हें बुलाते थे। 1 साल हो लिया? हाँ हो लिया। कहीं बताओ कि 1 साल तक मैंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया? गुलाम कहते थे नहीं मौला, सईद सज्जाद नहीं, आप तो रहीम है, शफीक हैं, हमने तो अपने घर पर रह के इतना आराम न देखा जितना आपके यहाँ देख रहे हैं। कोई जुल्म किया? मैंने कहा नहीं। पानी बंद किया? कहा नहीं। शरीयत से रोका? नहीं। कोई खिलाफ वर्जी की तुम्हारे? कहा नहीं। कहा जाओ तुम आजाद। 100 गुलाम हर साल मौला जाओ आजाद। ये 100 गुलाम मदीने से जब अपने वतन वापस आते थे और किसी को गलत वजू करते हुए देखते थे, टोकते थे, वजू ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। नमाज किसी को गलत पढ़ते देखते, ऐसे नहीं, अल्लाह के नबी का बेटा ऐसे नहीं पढ़ता था नमाज, ऐसे। 1 साल में मौला सज्जाद 100 मुबल्लिग बना कर भेज देते थे, जाओ करबला भी फैलाओ, अल्लाह के नबी का दीन भी फैलाओ।
क्या किया तुम्हारे मौला ने? कुछ किया कि नहीं किया? बात पहुंची कि नहीं पहुंची? अगर कोई पूछे सिर्फ रोने के अलावा कुछ और भी किया मेरे मौला ने किया। सैयद सज्जाद मेरा मौला इतना रोता था कि आपके मकान का जो परनाला था वो बहने लगता था। तारीख में 5 लोग ऐसे हैं जिनका रोना लिखा गया। एक हजरत आदम, एक हजरत हाजरा, एक हजरत याकूब और एक हजरत यूसुफ और एक बीबी ज़हरा सलाम अलैहा। हजरत आदम रोए तन्हाई की वजह से, हजरत याकूब हाजरा रोई बेटे की मोहब्बत में तन्हाई में, हजरत याकूब रोए बेटे की जुदाई की मोहब्बत में, हजरत यूसुफ रोए जिंदान में। इतना रोते थे हजरत यूसुफ के कैदियों को कहना पड़ गया या तो यूसुफ को निकाल दो या हमें निकाल दो, इतना रोते थे। और आखिरी रोना किसका है? बीबी फातिमा ज़हरा का है, बीबी फातिमा ज़हरा का है। नबी की बेटी ऐसे रोई कि 18 साल की उम्र में बाल भी सफेद हो गए, कमर भी सफेद हो गई। इन 5 लोगों के बाद जो सबसे बड़ा क्रिया करने वाला अगर कोई आया कायनात में तो वो कोई और नहीं है, वो हमारा और आपका चौथा इमाम सैयद सज्जाद। इसलिए कि अब तब से पहले जितने भी रोए सबकी आंखों से पानी गिरा, लेकिन आए ना सैयद सज्जाद। मौला मेरा पानी नहीं रोता था, मौला मेरा हाँ खून के आंसू रोया करता था, खून के आंसू मौला बहाया करते थे। हाँ अजीजों, पर नाला बहता था आंसुओं का। मिनहाल इमाम के घर की जानिब से गुजर रहे थे कि अपना दामन बचाने लगे। रोने में मैंने देर रोने की फजीलत बयान की है ना, लिहाजा रोने में कहा कंजूसी न कीजिएगा, बखालत न कीजिएगा और बुलंद आवाज से गिरिया करना चाहिए जैसा इमाम चाहते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हें इस तरह से बातम करना चाहिए जैसा इमाम फरमाते हैं कि जैसे एक ज़ईफ माँ अपने जवान लाल के लाशे पर होती हो, ऐसे मेरे बाबा हुसैन का मातम किया करो। अल्लाह अल्लाह। लो बस मजलिस तमाम है। कहते हैं मिनहाल ने अपना दामन बचाना चाहा तो किसी ने बढ़कर कहा मिनहाल ये नजिस पानी नहीं है, ये मुजाफ पानी नहीं है, ये तुम्हारे इमाम के आंसू है। मिनहाल घर के ऊपर गए, देखा मौला ज़ारो क़तार रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि आपका कुर्ता पैरहन भी भीगा हुआ था। पैरहन से पानी टपकते टपकते मसनद तक आ रहा था, मसनद से टपकते टपकते फर्श तक आया, फर्श से परनाले तक आया। हाथों को जोड़ा, मौला कब तक रोइएगा? मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है ना, मौला कब तक आंसू बहाइएगा? इमाम तड़प गए, मिनहाल तुमने इंसाफ न किया, हमने माना कि शहादत हमारे घर की मीरास है, लेकिन माँ और बहनों का खुले सर बाजार में आना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। माँ बहनों का खुले सर बाजार में आना, क्या ये भी हमारे घर की मीरास है? नहीं मेरे अजीजों, इमाम से जब भी सवाल किया गया मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची आपको, तो इमाम ने करबला का नाम नहीं लिया। इमाम ने 3 बार कहा और कश खा के जमीन पर गिर गए। फरमाया शाम अशाम अशाम। मौला शाम में क्या हुआ था? इमाम ने फिर कहा अरे बेपर्दा माँ और बहनें थी और तमाशाइयों का मजमा। अल्लाह अल्लाह। बेपर्दा माँ और बहनें थी और तमाशाइयों का मजमा था। इसका मतलब यह है इमाम को सबसे ज्यादा तकलीफ बेपर्दगी पहुंचाती है। सबसे ज्यादा तकलीफ हिजाब का ना करना इमाम को तकलीफ पहुंचाता है। लो अज़ादारों, 38 साल मौला रोए,
इमाम को जहर दिया गया और जब इमाम का आखिरी वक्त आया तो अपने लाल, हर इमाम ने अपने बेटे से जाते जाते वसीयत की है ना, लो इमाम चारों की वसीयत कर रहे हैं। पांचवें इमाम को अपने करीब बिठाया, फरमाने लगे मेरे लाल, अगर तुम्हारा बाबा तुमसे कोई वसीयत करे तो क्या पूरा करोगे मेरे लाल? हाथों को जोड़ा, बाबा क्यों ना पूरा करूंगा। क्या मेरे लाल, बस एक वसीयत है, मेरे जाने के बाद मेरे बाबा का फर्ज आज़म, मेरे बाबा का मातम करना, मेरे बाबा की मजलिस करवाना। लो ये इमाम सैयद सज्जाद की ख्वाहिश है, रोना भी ख्वाहिश है, रोलाना भी ख्वाहिश है, फर्श अदा भी बिछाना ख्वाहिश है। लो इमाम दुनिया से चले गए। सैयद सज्जाद एक बेटा मौजूद है ना, जिसने गुस्ल कफन दिया, और गुस्ल देते देते इमाम मोहम्मद बाकिर चीख मार कर रोने लगे, चीख मार कर रोने लगे। जब गुस्ल दे चुके बाहर आए ना, तो जहाँ तारीख में 2 जनाजे ऐसे हैं कि जिनका, बल्कि 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिनके गुस्ल के वक्त चिल्लाया गया। पहला जनाजा बीबी फातिमा का है, दूसरा जनाजा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का है, गस्साला चीखी थी ना। तीसरा जनाजा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है। इमाम मोहम्मद बाकी से चाहने वालों ने पूछा, मौला चिल्लाए क्यों, आप चीख बुलंद क्यों की? इमाम को फरमाते हैं कि सुनना चाहोगे, जब मैं अपने बाबा को गुस्ल दे रहा था तो जहाँ जहाँ जंजीरें थी वहाँ वहाँ गोश्त नहीं था। क्या सुन रहे हो ज़ादारों? ये आखिरी फिक्रा सुनो, और मजलिस तमाम है। वहाँ वहाँ गोश्त नहीं था, वहाँ मेरे बाबा के जख्म अब भी हरे थे। और सुनना चाहोगे मैंने चीखा क्यों? कहते मौला आप चीखे क्यों? कहा जब मैंने अपने बाबा को पुश्त की जानिब से, पीठ की जानिब से गुस्ल देना चाहा तो मैंने देखा कि जो ताजियाने 38 साल पहले मारे गए थे, उन ताजियानों के साथ अल्लाह अल्लाह गुस्ल कफन हो गया ना। 5वें इमाम ने अपने बाबा का जनाजा उठाया, जन्नतुल बकी में लाके रखा। लो जन्नतुल बकी में इमाम का जनाजा दफन हो गया। अपने बाबा के जनाजे को दफन करने के बाद हाथों को जोड़कर मोहम्मद बाकिर बाबा के जनाजे पर खड़े हो गए। ए बाबा माफ करना, आप अपने बाबा को गुस्ल कफन न दे सके, लेकिन आपका बेटा आपको गुस्ल कफन भी दे रहा है, आपका जनाजा दफना भी रहा है। ए मेरे बाबा, ए दादी फातिमा, हमें माफ करना, आपका लाल पे गोरो कफन पढ़ा रहा, मेरा बाबा दफन हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन।